क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाला है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 2.1 का चैप्टर के नाम है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहता है? पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले हम ये क्वेश्चन को आपको चर के बारे में समझ लेते हैं। चर और अचर क्या होता है? चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है और अचर को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि चर जो होता है एक्स और वाई और जेड से सूचित करता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट का मतलब कि एबीसीडी भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट का मतलब कुछ भी एबीसीडी भी लिखो या 1 2 3 4 लिखो, ठीक है। और जो भी चर और अचर में गुना करते हैं तो क्या होता है? पद प्राप्त है। इसे देख लीजिए, जिसे हम चर लिख दिए, चर का मान लीजिए हम x मान लीजिए, ठीक है। और अचर को मान लीजिए हम 3 मान लीजिए। मतलब ये चर को हम लोग x मान लिए और अचर को क्या मान लिए 3, ठीक है। अब यहाँ हम कि जब और चर में और अचर से गुना करेंगे तो ये क्या प्राप्त होता है? पद प्राप्त होता है। मतलब कि x में 3 से गुना करेंगे तो 3x आएगा, तो 3x क्या हो गया? पद हो गया। और इससे भी यहाँ इसको हम लोग व्यंजक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यंजक भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। पहला इस क्वेश्चन में आपको 6 सवाल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको सुना बोर्ड पर पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए आपको बताइए कि इस पे आपको ये x अक्ष के लिए आपको ये संख्या काट रही है? नहीं काट रही है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कि px शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? 0। जब कोई संख्या x के अक्ष पे संख्या नहीं काटती है तो उसको हम लोग कुछ नहीं माना जाता, मतलब 0 माना जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। अब बताइए x अक्ष के लिए कितने संख्या काट रही है? एक संख्या। कहां पर? देखिए यहां पर x अक्ष के लिए यहां पर काट रही है, ठीक है। तो लिखेंगे कि px शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बता है। अब देखिए तो x कक्ष लिए कितना काट रही है संख्या? देखिए एक यहां पर काट रही है, ठीक है। एक यहां पर काट रही है और एक यहां पर काट रही है। तो लिखेंगे कि px शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा? 3। अब क्वेश्चन नंबर चौथा बता है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो x कक्ष लिए कितने संख्या काट रही है? एक यहां काट रही है और एक यहां काट रही है। तो लिखेंगे कि px शून्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए, अब बताइए x कक्ष लिए कितना काट रहा है? एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है। तो लिखेंगे px शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आपको x के लिए कितने काट रहा है? देखिए एक यहां काट रहा है, ठीक है। एक यहां काट रहा है, ठीक है। एक आपको यहां काट रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? px की शून्यों की संख्या बराबर एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, मतलब 3। थैंक यू।